Hello बच्चों, let us see the question. The question states that a satellite is projected vertically upwards from an Earth station. At what height above the Earth's surface will the force on the satellite due to Earth be reduced to half its value at Earth station? The radius of the Earth is 6400 किलोमीटर। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस से हम लोग एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो अर्थ स्टेशन पे जो फोर्स था उसके हाफ होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कह सकते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे m1 और m2 जो है वो दो बॉडी के मासेस हैं और r उनके बीच का डिस्टेंस है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सैटेलाइट है पहला बॉडी और दूसरा बॉडी जो है वो अर्थ है। तो अर्थ के मास को मैं ME कह देता हूँ और सैटेलाइट के मास को मैं सिंपली स्मॉल m कह देता हूँ। ओके, और रेडियस ऑफ अर्थ को मैं r कह देता हूँ। तो अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स की वैल्यू होगी इसको मैं F1 कहूँ, तो F1 की वैल्यू जो है हमें दे रखी है यहाँ पे, मतलब हमें मिल जाएगी G m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, और मान लेते हैं कि जब वो अर्थ के सरफेस से किसी एच हाइट पे चला गया है, ठीक है, अर्थ के सरफेस से किसी एच हाइट पे, ये एच हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है। ठीक है, ये कोई भी 10 मीटर 15 मीटर वाला हाइट नहीं है। तो उस समय F2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी G m डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाती है R प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस अब बढ़ के R प्लस एच हो गया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि किस वैल्यू पे, मतलब कि उस हाइट पे जो फोर्स है वो अर्थ पे जितना फोर्स है उसका हाफ है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि F1 इक्वल टू 2F2। क्योंकि F2 जो है वो F1 के हाफ है, इसलिए F2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो F1 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट करें तो हमें मिलता है G m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू G m डिवाइडेड बाई, और 2 भी है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे 2 भी रहेगा, तो 2 G m डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो G m ने G m को मार दिया है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है R प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड का मैं रूट ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाता है R प्लस एच इक्वल टू 2R। ओके, तो h की वैल्यू √2R, सॉरी क्योंकि 2 का रूट जो है वो √2 होगा, तो √2R, तो h की वैल्यू हमें मिल जाती है √2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई R। ओके, और √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 के बराबर होती है। तो यहाँ पे पुट करें तो h की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.414 माइनस 1 यानी कि 0.414, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखा है 6400 किलोमीटर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 6400। तो यहाँ से हमें हाइट की वैल्यू मिल जाती है 2649.6 किलोमीटर, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 2650 किलोमीटर। ठीक है, तो 2650 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सैटेलाइट पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा वो सरफेस के तुलना में हाफ हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।